नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का 47वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 47वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के उस आगामी मिशन का नाम क्या है जो शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है शुक्रयान 1 दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेकलेंस एंड पेस्टोरलिस्ट्स के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। और अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों अयोध्या और वाराणसी के बीच में। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा परख पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों परख पोर्टल आपका शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? दोस्तों जो भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर है ये 6.5 से 6.8 के बीच में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व का कौन सा देश वर्तमान में शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों इस समय डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर दोस्तों। ठीक है, भारत में इस समय यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि भारत भाई डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। अगला है, मार्च 2026 में मनाए गए विश्व जल दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों मार्च 2026 में मनाए गए विश्व जल दिवस की आधिकारिक थीम वाटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, हिंदी में शांति और समृद्धि के लिए जल। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई खेल नीति 2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जोड़े जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है अधिकतम 63 कॉलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ग्राफिक साधन है? दोस्तों इसका आंसर है क्लिपआर्ट। ठीक है, क्लिपआर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिक साधन है। और अगला प्रश्न है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफेक्ट किस में दिखाई नहीं देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर प्रिंट प्रीव्यू में आपका बैकग्राउंड कलर इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कीवर्ड एक फंक्शन की शुरुआत दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है, क्लाउड में मुख्य रूप से कितने सर्विस मॉडल मौजूद हैं? दोस्तों इसका आंसर है 3 सर्विस मॉडल। ठीक है, और अब चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ हम लोग। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई में आपका कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का वह विशेष विंग कौन सा है जो दंगों की स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है रैपिड एक्शन फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में RAF। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर है रूस ने विश्व का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा बल वर्ष 1982 वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होता रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? दोस्तों अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, चकबंदी से क्या अभिप्राय है? दोस्तों चकबंदी का अर्थ होता है कि भूमि का एकीकरण दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? दोस्तों यूपी पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों यूपी के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत जी भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1 कलेक्टर, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों इसका आंसर है 160, ठीक है। 160 स्वीकृत न्यायाधीश। नेक्स्ट है राज्य में महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना किस पहल के तहत आता है? दोस्तों ये आपका मिशन शक्ति के तहत आता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को नहीं छूती है? दोस्तों इसका आंसर है तेलंगाना, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों 1994 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली स्थापित की गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये आपका बरेली जिले में है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? दोस्तों 1994 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का मानक मेरिडियन उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? दोस्तों ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का संक्षिप्त रूप है? दोस्तों उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार का जो शॉर्ट फॉर्म है ये है आपका UPZA और LR, ठीक है। हिंदी में है इसलिए आपको अटपटा लग रहा है, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को दोनों चीज़ ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारा आखिरी प्रश्न है 1831 ईस्वी में कौन सा कार्य राजस्व परिषद द्वारा संपन्न होना था जिसे वर्ष 1932 से 35 में हटा दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है कोटा वार्ड्स का कार्य दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी होमगार्ड का 47वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आप उस तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा जब तक कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ और करंट अफेयर्स भी डालता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।